नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया चाइना के बीच में चल रहे बॉर्डर स्टैंड ऑफ में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो हुई है एक मिलिट्री लेवल की टॉक्स जो कि अभी मंडे को हुई थी। और यहाँ पर जो मिलिट्री लेवल की टॉक्स हुई थी उसमें ये तय किया गया था कि कोई भी कंट्री अब और ट्रूप्स को LAC के पास नहीं भेजेगी। एटलीस्ट इतना उस पर्टिकुलर जॉइंट स्टेटमेंट में तय किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड रियलिटी है और जो कुछ नई रिपोर्ट्स सामने आई हैं वो यहाँ पे कुछ और कहती हैं, जिसके चलते एक बड़ा सवाल सामने आ जाता है कि क्या चाइना यहाँ पर युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। और इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि आप लोग गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप पे हमने आने वाले प्रीलिम्स के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च किया है विच गोज बाय द नेम ऑफ 1000 MCQs पॉलिटी का कोर्स। सो यदि आप आने वाले प्रीलिम्स में जो कि 4 अक्टूबर को तय किया गया है अपीयर कर रहे हैं, डेफिनेटली इस कोर्स को बाय कीजिए। आपकी स्टैटिक नॉलेज को टेस्ट करने का ये सबसे आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है। सो नॉट ओनली फॉर UPSC, इवन अगर आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये कोर्स काफ़ी हेल्पफुल है। ऑल्सो कुछ स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं इस कोर्स पे, सो जल्दी से ऐप पे जाइए और इस कोर्स को बाय कीजिए। ऑल राइट, सो एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि यहाँ पर रिसेंटली जो मिलिट्री लेवल टॉक्स हुई हैं उन टॉक्स में ये डिसाइड किया गया कि इंडिया चाइना से दे वोंट सेंड मोर ट्रूप्स टू लद्दाख फ्रंट लाइन्स एंड दे ऑल्सो अग्री टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ये जो टॉक्स हुई थी ये 6th राउंड ऑफ कमांडर लेवल टॉक्स हुई हैं। तो लगभग 5 मंथ्स हो गए हैं, यानी कि लगभग 150 डेज हो चुके हैं जब से ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था। और यहाँ पर 6ठा राउंड ऑफ हाई लेवल कमांडर लेवल टॉक्स हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक भी यहाँ पे राहत नहीं मिली है एज फार एज दी बॉर्डर स्टैंड ऑफ इज कंसर्न। नाउ एटलीस्ट इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू ये समझ आता है कि हाँ, शायद यहाँ पर वाकई में जो कन्फ्रंटेशन का स्कोप था वो कम हो जाता है एंड आगे जाकर ये जो स्टैंड ऑफ था ये एक कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील नहीं करेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें कुछ और रिपोर्ट सामने आई हैं एंड माइंड यू ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट आया था ये 22 सितंबर को आया था। ये जो रिपोर्ट सामने आई है ये 23 सितंबर को सामने आई है। ये रिपोर्ट क्या बोलती है? रिपोर्ट जिसका टाइटल है अ मिलिट्री ड्राइव स्पेल्स आउट चाइनाज इंटेंट अलोंग द इंडियन बॉर्डर। इसने बेसिकली एक होलिस्टिक एनालिसिस की है और ये बताने की कोशिश की है किस तरीके से बीजिंग के प्लान्स यहाँ पे चल रहे हैं विज़ इंडिया। सो पर्टिकुलरली द रिपोर्ट मेंशंस कि जो बीजिंग की इंटेंशंस है, यानी कि जो चाइना की मंशा है, वो यहाँ पे दे स्पैन अ वाइडर टाइम फ्रेम, यानी कि वो जो चल रहा स्टैंड ऑफ है या फिर इसके पहले जो छोटे मोटे स्टैंड ऑफ्स हुए हैं, इवन इट गोज बैक टू से कि जो 2017 का स्टैंड ऑफ था डोकलाम में हुआ था, वो भी एक तरीके से एक कदम था चाइना का ये शो करने के लिए कि हमारी इंटेंशन क्या है व्हेन इट कम्स टू दी बॉर्डर विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। इसी रिपोर्ट के बारे में हम और जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर यही रिपोर्ट ये बोलती है कि चाइना ने पिछले 3 साल में जब से डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ है तब से लेके अब तक 13 नई मिलिट्री पोजिशंस को स्थापित किया है, जिसमें आते हैं 3 नए एयर बेसिस, 5 परमानेंट एयर डिफेंस पोजिशंस एंड 5 हेलीपोर्ट्स आते हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि सभी के सभी ये आए हैं नियर दी LAC आफ्टर दी डोकलाम स्टैंड ऑफ। ये रिपोर्ट किसने पेश की है? दिस रिपोर्ट हैज बीन गिवन बाय अ ग्लोबल सिक्योरिटी कंसल्टेंसी विच गोज बाय द नेम ऑफ स्ट्रैटफॉर। सो यहाँ पर ऑल्सो दिस पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं कि कौन से जो हेलीपोर्ट्स हैं, कौन से एयर बेसिस हैं जो कि हाल ही में बनाए गए हैं। ये जो ट्रायंगुलर शेप में आप देख सकते हैं, ये वाले जो डायमंड शेप में ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर लेटेस्ट पोर्ट्स हैं जो कि चाइना ने बनाए हैं। सो दिस इंक्लूड्स वन वेरी क्लोज टू द इंडिया बॉर्डर। अगेन ओवर हियर वी हैव समथिंग, राइट। देन यहाँ पर भी है जो डोकलाम के बिल्कुल नज़दीक है। सो दिस शोज समथिंग कि यहाँ पर चाइना का जो पैटर्न चलता आ रहा है एवर सिंस डोकलाम, वो एक बिगर पिक्चर को पेंट करता है। यहाँ पर अगर आप देखें जो चीज़ को और हैरानी वाली बना देता है, हमने आपसे कहा कि 13 यहाँ पे नई मिलिट्री पोजिशंस को बनाया जा रहा है एंड मोर इंपॉर्टेंटली इन 13 में से जो 4 हैं, ठीक है, जो 4 हैं इसको बनाया गया है आफ्टर द बॉर्डर स्टैंड ऑफ जो कि मई के महीने में स्टार्ट हुआ था। सो द रिपोर्ट सेड कंस्ट्रक्शन ऑन 4 ऑफ द 5 न्यू हेलीपोर्ट्स स्टार्टेड ओनली आफ्टर द करंट बॉर्डर स्टैंड ऑफ, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर मिसाइल साइट्स चाइना नाउ बिल्ड्स heliports along LAC in Ladakh
एंड नियर डोकलाम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन बाय डेटस्ट्रेफा जो कि एक ट्विटर हैंडल है, द चाइनीज आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टिंग 2 न्यू हेलीपोर्ट्स इन ईस्टर्न लद्दाख। एक जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है विच इज़ वेरी क्लोज टू द गलवान वैली, एंड दूसरा है अक्साई चिन के पास, एंड यहाँ पर दूसरा है रुतोंग काउंटी के पास विच इज़ वेरी क्लोज टू दी नदर्न बैंक ऑफ द पैंगोंग सो। सो एज यू कैन सी यहाँ पर चाइना अगेन एक बिगर पिक्चर पेंट हो रही है। 13 तो बन रहे थे, 13 यहाँ पे बेसिस बन रहे थे, लेकिन उन 13 में से जो 5 हेलीपोर्ट्स थे उनमें से 4 बनाए जाने शुरू किए गए हैं इमीडिएटली आफ्टर द बॉर्डर स्टैंड ऑफ विच स्टार्टेड ऑफ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। चाइना अपनी इंटेंशन को लेकर काफ़ी क्लियर है, एंड यू कैन सी ये पर्टिकुलर इमेज दिखाता भी है। 6 अप्रैल की ये इमेज है और 21 मई की ये इमेज है। अगेन इमेज क्रेडिट्स हमने वहीं से उस ट्विटर हैंडल से इस इमेज को लिया है विच शोज कि यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं था, आप देख सकते हैं खाली जगह थी, एंड यहाँ पर यू कैन क्लियरली सी कि ये एक एयर बेस बनाया गया है विच कैन बी सीन इन डेवलपमेंट विद इन 1 मंथ्स टाइम, राइट। सो चाइना की इंटेंशन काफ़ी क्लियर है और ये रिपोर्ट ने उसको काफ़ी क्लियरली बता दिया है कि चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डअप है वो ये बताता है कि चाइना यहाँ पे केवल एक बॉर्डर स्टैंड ऑफ करने नहीं आई है, वो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट के लिए आई है, और कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू वो ये बताना चाहती है कि कौन यहाँ पे मिलिट्री तरीके से ज़्यादा सुपीरियर है, कौन यहाँ पे बेसिकली दूसरी कंट्री के ऊपर डोमिनेट करता है। एंड यहाँ पर चाइना का जो स्ट्रैटेजी है वो भी काफ़ी क्लियर है। चाइना विशेस टू इंक्रीज दी कॉस्ट फॉर इंडिया। इनफैक्ट अगर आप देखें चाइना की यही स्ट्रैटेजी साउथ चाइना सी में भी चाइना ने काफ़ी लंबे समय से अपनाई है। आपको मालूम होगा चाइना की साउथ चाइना सी में उन्होंने कई सारे आइलैंड्स के ऊपर दावा किया हुआ है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि UNCLOS यानी कि अनक्लॉस ने यहाँ पे कई बार ये कहा है कि चाइना के जो ये दावे हैं ये अवैध हैं, उसके बावजूद चाइना अपने दावों को लेके डटा हुआ है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इवन दो चाइना ने वहाँ पे दावे कर रखे हैं, बट मोर इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो भी वहाँ पे चाइना की आइलैंड्स जो कि चाइना ने वहाँ बनाए हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं, रीफ्स बनाई हैं, कोरल रीफ्स वगैरह बनाई हैं, कहीं पर भी यहाँ पर चाइना ने कभी भी किसी तरह की फायरिंग नहीं की है। सो चाइना वहाँ पे क्या करती है, वहाँ पर एक बिल्डअप करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डअप करती है ऑफ परमानेंट डिफेंस फैसिलिटीज विच सपोर्ट्स चाइनीज लोकलाइज्ड मिलिट्री सुपीरियरिटी, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वहाँ पर बाकी लोग दावे कर रहे हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। एंड सेम थिंग चाइना इज बेसिकली डूइंग अक्रॉस द इंडिया चाइना बॉर्डर एज वेल। सो इंडिया चाइना बॉर्डर पे चाइना इतने सारे मिलिट्री बेसिस बना रहा है, एयर बेसिस बना रहा है, जिसके चलते ऑब्वियसली बदले में जवाब में भारत को भी ये बनाने पड़ेंगे। बट प्रॉब्लम इस कि इन सब के चलते भारत की जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। सो एंड बीजिंग यहाँ पे बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा है एज फार एज इट कम्स टू शोइंग ऑफ इट्स एयर पावर। बीजिंग इज शोइंग ऑफ इट्स एयर पावर, उसने काफ़ी प्रॉपरली इस चीज़ को शो ऑफ करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कई सारे एयर बेसिस ऐसे हैं जहाँ पर मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री वॉच भी रख रही है। यहाँ पर इट इंक्लूड्स 3 एयर बेसिस जस्ट ऑपोजिट द ईस्टर्न लद्दाख विच इंक्लूड्स काशगर, होतान एंड नगारी गुंसा। एंड उसके बाद केवल लद्दाख के पास ही नहीं, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पास और सिक्किम के पास के जो एरियाज हैं वहाँ पर भी चाइना ने अपनी एयर पावर को शो ऑफ करने की कोशिश की है। शिगात्सी में, लहासा में, निंगची में, चामदो पांगता में। सो एवरीवेयर वी कैन सी दैट चाइना की स्ट्रैटेजी वही है जो कि साउथ चाइना सी में थी, वही स्ट्रैटेजी इंडिया चाइना बॉर्डर के अक्रॉस चाइना बरत रहा है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज कि इंडिया ने भी यहाँ पे कुछ अच्छा काम किया है। इंडिया ने यहाँ पे काफ़ी क्लियर था कि IAF की जो स्ट्रैटेजी थी वो थी डेटरेंस बाय पनिशमेंट, ठीक है। और इंडिया ने इसके लिए जो रफाल की हाल ही में इंडक्शन हुई है दैट क्लियरली गोज टू शो कि इंडिया भी अपनी एयरफोर्स को तैयार कर रहा है। बट एट द सेम टाइम एक्सपर्ट्स का यहाँ पे ये भी मानना है कि जब तक हमारी इंडिजिनस प्रोडक्शन नहीं होती है और हमारी जो फॉरेन एक्विजिशंस हैं वो जितनी तेज़ी से होनी चाहिए थी उतनी तेज़ी से नहीं होती हैं, तब तक हमारी इंडियन एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्डअप नहीं हो पाएगी। ये तो था पहला कारण विच एक्चुअली गोज ऑन टू शो कि जी हाँ चाइना यहाँ पे एक कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहा है, कन्फ्रंटेशन की तरफ बिल्डअप कर रहा है। वहीं एक और कारण आता है और इसको लेकर हमने कुछ ही दिन पहले वीडियो बनाई थी कि क्या चाइना पैंगोंग सो को केवल एक डाइवर्जन की तरह प्लान करके बैठा था, एंड जो चाइना का मेन टारगेट था वो डेप्सांग था। यहाँ पे कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि जी हाँ पैंगोंग सो केवल एक स्मोक स्क्रीन थी, ठीक है, केवल एक पर्दा था, और जो एग्जैक्ट बेसिकली जहाँ पे चाइना कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था इट वॉज द डेप्सांग प्लेन्स। इसको लेकर हमने बताया भी था कि चाइना यहाँ पर ना केवल मई जब से हमारा ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है, बल्कि मई से कुछ महीने पहले अप्रैल या फिर मार्च एंड के टाइम से ही चाइना यहाँ पर डेप्सांग प्लेन्स में अपनी सैनिकों को तैनात करके बैठा हुआ है। एंड
इंपॉर्टेंट टू नोट, जो रिसेंटली स्टेटमेंट दिया गया था राजनाथ सिंह जी के द्वारा, हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा पार्लियामेंट में, वहां पर भी इसका चर्चा नहीं की गई थी। बट एज द एक्सपर्ट्स हैव नोटेड कि क्योंकि ये यहाँ पे बिल्डअप चाइना के द्वारा पिछले 5-6 महीने चलता आ रहा है, अगेन इट गोज टू शो कि चाइना इज वेरी सीरियस एज फार एज अ कन्फ्रंटेशन इज कंसर्न्ड। ऑल्सो अगर हम बात करें दौलत बेग ओल्डी की, राइट, सो दौलत बेग ओल्डी की जो लोकेशन है, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू डेप्सांग प्लेन्स, जस्ट नेक्स्ट आप बोल सकते हैं, जस्ट प्रॉक्सिमिटी उसके नज़दीक है। सो ये दूसरा कारण बन जाता है जो कि ये दिखाता है कि चाइना इज इंटरेस्टेड इन अ कन्फ्रंटेशन। तीसरा कारण, तीसरी बात आती है, अब देखिए सर्दियां आ रही हैं, और अगर आप 1962 का देखें, 1962 में भी चाइना ने सर्दियों में ही अटैक किया था। सो यहाँ पर इनफैक्ट इंडियन आर्मी इस चीज़ को लेके पहले से ही वाकिफ है। सो इंडियन आर्मी यहाँ पर इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सतर्क भी है और काफ़ी ज़्यादा कॉशियस भी है, और आई थिंक इसीलिए इंडियन आर्मी यहाँ पे काफ़ी हद तक प्रिपेयर भी कर रही है टू मेंटेन द करंट स्ट्रेंथ इन ईस्टर्न लद्दाख ड्यूरिंग द विंटर, बिकॉज वी आर वेल अवेयर कि चाइना अक्सर अटैक करता है सर्दियों के टाइम पे। दिस प्रूव्स द थर्ड थिंग जिसकी वजह से हमें लगता है कि येस, चाइना इज डेफिनेटली प्रिपेयरिंग फॉर इट। फाइनली एक आखिरी चीज़ बच जाती है कि कहीं चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयारी कर रहा है। दिस कुड ऑल्सो बी ट्रू। इसको लेके कई सारे आर्टिकल्स आए हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है, राइट। गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल स्टैंड ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं आया, लेकिन हमारे जो CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को लेके एक बार ज़रूर रेफरेंस दिया था कि 2 फ्रंट वॉर के लिए हमें यहाँ पे प्रिपेयर होना चाहिए। एंड द एविडेंस फॉर दिस इज कि अगर हम इस साल में देखें, पाकिस्तान ने जनवरी से लेकर सितंबर तक, अभी 3 महीने बाकी हैं इस साल में, सितंबर तक कोरोना काल में 3000 से भी ज़्यादा सीज फायर वायलेशंस कर दी हैं, जो कि पिछले 17 साल का रिकॉर्ड है। सो अगेन इट कुड हाईली बी पॉसिबल कि यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना इन दोनों चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स यहाँ तक मानते हैं कि जो पाकिस्तान के साथ हमारी LOC है, सो LOC का मतलब क्या है कि ट्रूप्स हमेशा तैनात रहते हैं, लेकिन LAC पे ऐसा नहीं था। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हो सकता है चाइना वाली LAC भी आगे जाके LOC में तब्दील हो सकती है। सो सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है। सो दीज आर सम फैक्टर्स विच गो ऑन टू प्रूव कि येस, द चाइना इज डेफिनेटली गियरिंग अप फॉर अ 2 फ्रंट वॉर। ऑब्वियसली इट रिमेन्स टू बी सीन कि दोनों देश आगे कैसे बढ़ते हैं, क्या टॉक्स में वाकई में कोई दम है, क्या जो टॉक्स में हो रहा है क्या वो ग्राउंड रियलिटी में भी वैसा होने को दिखता है या नहीं। सो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो आंसरिंग माई क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन पे हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया था कि इज चाइना गियरिंग अप फॉर अ वॉर, सो लुक्स लाइक द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज येस। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।